रहीम। अब विजुअल एक्यूटी का टॉपिक पढ़ते हैं। तो विजुअल एक्यूटी का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये शार्पनेस ऑफ द इमेज, मतलब एक बंदे की वो एबिलिटी की वो एक किसी खास पिक्चर्स को या किसी चीज़ को कितनी अच्छी तरह देखते हैं, कितने सफाई से देखते हैं, उसको कहते हैं विजुअल एक्यूटी। अगर एक बंदा बहुत अच्छी साफ सफाई से इमेज देख सकता है, उसका विजुअल एक्यूटी ज़्यादा है, एक्सीलेंट है। और जो कम से देखते हैं, उसकी क्लैरिटी उसकी विजन में नहीं है, तो उसका विजुअल एक्यूटी कम है। अब लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, वो हम देखें, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे जब रेज जाएंगे ना, ये इस तरह हमारे जो लेंस है उससे पास होकर हमारे रेटिना पर पहुंचेंगे। तो रेटिना पर ये एक स्पॉट बनाएंगे। तो उस पार्ट का जो सेंट्रल एरिया वो बहुत ब्राइट होगा, और फिर जो आउटर एज के एरियाज होंगे वो किस तरह होंगे? वो शार्प नहीं होंगे, वो शेडेड होंगे। ये जो रेटिना पर स्पॉट बनता है, ये जो स्पॉट बनता है, ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 11 माइक्रोमीटर बनता है रेटिना पर। अब एक और बात, अगर हम इस रेटिना को इंटीरियर से देखें, इसके सेंटर में एक एरिया है जिसको बोलते हैं मेकुला ल्यूटिया। इस मेकुला ल्यूटिया के अंदर एक बहुत ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोया, या उसको फोया कौन बोलते हैं, सही है, FOVEA, इस तरह का कुछ लफ्ज़ है। तो इस जगह में होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सिल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ब्राइटर होते हैं। और यहाँ पर जो इमेज इस जगह पर स्पॉट करेगा तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा अच्छी तरह दिखाई देगा। ये जो सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर ये फोया का लोकेशन है, सही है। और इससे अगर हम जब दूर दूर जाएंगे वहां पर इमेज बनेगा तो उसमें ब्लरिंग आएगी। अब ये जो फोया था ये 1.5 माइक्रोमीटर था, और जबकि ये जो रेटिना पर स्पॉट बनता है ये 11 माइक्रोमीटर बनता है। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है? 1/7 ऑफ द स्पॉट ऑन द रेटिना फाउंड बाय द इमेज। अब एट अ टाइम एक बंदा जो है ना, दो स्पॉट्स को दे या दो चीजों को देख रहा होता है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन, उनको अलग अलग देखने की एबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वो किस तरह करता है? तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड दैट ऑब्जेक्ट, सही है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इस जो रेटिना पर दो इमेजेस बनाएंगे उनके दरमियान डिस्टेंस। अब अगर ये ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस जो डिफरेंस है ना, वो 2 मीटर है, लेट से यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो है, और इन ऑब्जेक्ट्स और आई के दरमियान जो है वो 10 मीटर है, सही है। और फिर रेटिना पर इनकी जो इमेज बनेगी, सही है, इस वाले का नीचे आएगा, जाहिर बात है, सही है। और इस वाले का इससे जो आएगा वो ऊपर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों रेटिनल स्पॉट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो जब 2 माइक्रोमीटर होगा, तो ये दोनों हम अलग अलग दिखाई देंगे, सही है। अब अगर इनके दरमियान डिस्टेंस इससे कम किया जाए तो फिर क्या होगा? ये हमें एक स्पॉट दिखाई देगा 2 के बजाय। या इन आई और इनके दरमियान 10 मीटर से डिस्टेंस हम सेवा करें तो फिर भी हमें ये क्या होगा? 2 मीटर दिखाई देगा। या अगर हमारे रेटिना या लेंस में कोई खराबी आ जाए, और जिसकी वजह से ये जो दो स्पॉट्स का इमेज ये तो 2 माइक्रोमीटर अपार्ट ना बने, इससे कम बने, फिर भी ये दो स्पॉट्स हमें एक स्पॉट दिखाई देगा। एक और फैक्टर है, अब वो फैक्टर को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं, सही है। विजुअल एंगल क्या चीज है? कि जब ये इन दोनों से इस तरह स्पॉट आती थी, जब ये लेंस तक इन दोनों स्पॉट से ये पहुंच जाए, क्रॉस करती है लेंस पर यहाँ पर, तो इस लेंस पर ये क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। ये विजुअल एंगल जब 25 सेकंड ऑफ आर्क हो, सही है। 25 सेकंड ऑफ आर्क क्या कहते हैं? हमें पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री में अगर हम 1 डिग्री का आर्क ले ले, फिर उसको 60 पर डिवाइड किए, उसको कहते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क। जब उस 1 मिनट ऑफ आर्क को फर्दर हम 60 पर डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं 1 सेकंड ऑफ आर्क। अगर ये जो एंगल हो, ये 25 सेकंड ऑफ आर्क हो, तब ये हमें 2 पॉइंट दिखाई देंगे। अगर इससे कम बनेगा फिर ये क्या होगा? ये हमारे लिए 1 स्पॉट दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ 2 स्पॉट। या इस तरह दिखाई देगा कि 2 स्पॉट एक दूसरे में मिक्स्ड है, बहुत ब्लर दिखाई देगा। अब दूसरी बात यह कि ये जो विजुअल एंगल है ये मैक्सिमम बढ़ सकता है कितना? 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2 डिग्री से आगे ये नहीं बढ़ सकता। और ये बात थी कि जब हम इस जो फोविया की स्पॉट है ना, इससे हम दूर की तरफ जाएंगे, फिर विजुअल एक्यूटी कम होती जाएगी। अब बात ये है ना कि इस एंगल का आईसाइट के साथ क्या रिलेशन है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो हो वो बहुत लार्ज हो, सही है, और या उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर से ज्यादा हो, फिर विजुअल एंगल जो है वो यहाँ पर ज्यादा बनेगा इस लेंस के साथ। जब विजुअल एंगल ज्यादा बनेगा तो रेटिना पर जो स्पॉट होंगे वो बहुत अपार्ट बनेंगे, एक दूसरे से फिर बहुत दूर दूर बनेंगे। जब दूर दूर बनेंगे तो ये हमें क्लियरली दिखाई देगा, और हम कहेंगे कि इस बंदे की विजुअल एक्यूटी भी बहुत अच्छी है इनके लिए, सही है। तो अब शॉर्ट विजन कहते हैं, जो इमेज होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम देखें, वो हमारे रेटिना पर एक स्पॉट बनाते हैं जो कि 11 माइक्रोमीटर होते हैं। इस स्पॉट की जो सेंट्रल एरिया होते हैं वो बहुत ब्राइटर होता है, शार्प होता है, और एज की एरिया शेडेड होता है। फिर विजुअल एक्यूटी किस तरह होता है कि हम जो है ना, दो चीजों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन अच्छी तरह करते हैं तो अच्छी विजुअल एक्यूटी होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्पॉट्स हो, जो किस तरह होता है?
1 मीटर जो है तो स्पॉट्स के दरमियान होता है और 2 मीटर रेटिना के स्पॉट्स के दरमियान हो सही है। मतलब स्पॉट का ये आउटर है जो कि दो ऑब्जेक्ट से है और स्पॉट जो रेटिना पर बनती है। फिर विजुअल एंगल जो है वो 25 सेकंड आप आर्क होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज जो विजुअल एंगल लार्ज बनेगा, रेटिनल स्पॉट एक दूसरे से अवे बनेंगे और इसी तरह क्लियर विजन होगा, विजुअल एक्यूटी ज्यादा होगी। फिर इसकी मेजरमेंट, अगर किसी की जो विजन है उसमें खराबी होती है उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक क्लिनिकल टेस्ट होता है। सबसे पहले बात ये है ना कि हम कहते हैं ना कि ये 20/20 है या 6/6 है। 6/6 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीटर में होता है और ये फीट में होता है, ऐसे है। अब एक पर्सन जो नॉर्मल विजन से की कोई चीज लेती है तो वो हम नीचे लिखते हैं और जो जिसकी आईसाइट में प्रॉब्लम होते है वो हम ऊपर देते हैं। लेट से यहाँ पर एक पर्सन है, सही है, वो इस ई को देखता है कहाँ से, 20 फीट अवे से। तो नॉर्मल पर्सन के लिए ये चीज क्या, ये अच्छी तरह दिखाई देंगे, तो नीचे हम क्या 20 फीट लगाएंगे। अब एक और बंदा है, वो उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम लाए और वो भी 20 फीट से ये क्लियरली देख सकते हैं, इसको रीड कर सके, तो ओके करके उसको हम ऊपर लगेंगे। तो हम कहेंगे इसकी बंदी का विजन 20/20 है और ये नॉर्मल है, सही है। अब ये वाला है, ये जो होता है ये लेट से दूर से अच्छी तरह दिखाई देते हैं, लेट से 200 फीट से अच्छी दिखाई देता है। लेट से ये हम एक बहुत लार्ज कर लेते हैं। अब एक दूसरा बंदा है जिसकी विजन में प्रॉब्लम है, उसको यानी कि उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम 200 फीट पर करें तो ये अच्छी तरह दिखाई नहीं देते। फिर उसको हम धीरे धीरे नजदीक लाते हैं। जब वो 20 फीट पर पहुंच जाता है तो उसे ये चीज अच्छी तरह दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। तो उसके दरमियान हम क्या, इन दोनों के दरमियान रेशो ले लेते हैं कि 20/200 इसका क्या है, विजन है। अगर फिर इसको हम मीटर में डिवाइड करेंगे तो अलग रेशो आएगा, लेकिन ये नॉर्मल है। तो ये इनके लिए क्या हो गया, क्लिनिकल टेस्ट हो गया। अल्लाह हाफिज।